दोस्तों, आप लोगों के मन में अभी तक एक डाउट चल रहा होगा कि आखिरकार कब जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की सेकंड लिस्ट या जिसे कहते हैं वेटिंग लिस्ट कब आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट भी हो चुका है जारी और उसकी फर्स्ट लिस्ट भी आ चुकी है जिसे हम कहते हैं मेन लिस्ट। और मेन लिस्ट में जिन 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका नाम भी उसमें दे दिया जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि मेरे नंबर भी अच्छे हैं तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं किसी ने तो बताया होगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो आखिरकार वेटिंग लिस्ट कब आएगी? दोस्तों मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिए और जो भी बीच में छोड़कर जाएगा वो बाद में पछताएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लास्ट तक वेटिंग लिस्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन बताई है और हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग का नंबर किस प्रकार आएगा, किस प्रकार वेटिंग लिस्ट बनती है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिए। तो जरा भी देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय परीक्षा में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है डिस्ट्रिक्ट में। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कहते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट, मतलब वेटिंग लिस्ट कहते हैं जिसे। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है उसमें उन बच्चों को फ़ोन किया जाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, या फिर तो उन्हें फॉर्म किया जाता है, या फिर तो उन्हें मैसेज किया जाता है, या फिर उन्हें उनके पास कॉल लेटर पहुंचता है। तो किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क किया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है। तो उसमें कोई लिस्ट नहीं बनकर तैयार होती है। तो आपको अगर आपका सिलेक्शन आया होगा या फिर आपका नंबर आया होगा तो आपके कॉल, मैसेज या कॉल लेटर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी। आपके पास कोई नेट पर वो नहीं चढ़ेगी लिस्ट, जैसे कि रिजल्ट की लिस्ट चढ़ती है वैसी कोई लिस्ट नहीं चढ़ती है। आपके पास कॉल या लेटर कुछ आ सकता है, कॉल लेटर या फिर मोबाइल कॉल, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट आखिरकार बनती कैसे है, जैसे हम कहते हैं आप लोगों की वैकेंसी कैसे बनती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 80 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी आपको पता होगा कि अभी तक तो 80 बच्चों का उनका रिजल्ट जो आया है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका अभी तक एडमिशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि एडमिशन अभी जब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है तब तक वेटिंग लिस्ट तो आ ही नहीं सकती। और अगर आपको किसी ने बताया होगा तो बताया होगा कि फरवरी के मंथ में जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। तो हाँ, जिन्होंने बताया वो सही बात है कि आपका फरवरी में वेटिंग लिस्ट आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और वेटिंग लिस्ट किस प्रकार आती है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि आपके पास कॉल या फिर कॉल लेटर या फिर कोई मैसेज आता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं 80 बच्चों का पूरा सिलेक्शन हो गया है। अब 80 बच्चों का एडमिशन भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि जैसे कि 4-5 बच्चों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया है। एडमिशन के बावजूद भी वो स्कूल गए, उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगा, तो स्कूल मतलब जो पेरेंट्स से दूर हो गए हैं तो उन्हें कोई भी कारणवश उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया है। तो बस वही जिन 4 बच्चों ने सीट छोड़ी, अब वही 4 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि किन का ज़्यादातर नंबर रहता है कि वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 85 प्लस जिनके नंबर होंगे उनका अधिक से अधिक चांस है कि नंबर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो नंबर होंगे जिनके बच्चों के, उन्हीं का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट थी 90 नंबर से, 90 नंबर से मेरिट लिस्ट उठी थी और आपका नंबर था 88 या फिर 89। तो चांस है आपके 100% कि आपका 88 जो 89 नंबर वाले हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। यानी कि आपके 85 से ज़्यादा नंबर आपको लाने ही लाने हैं। मतलब 85 से अगर आपके ज़्यादा मैक्सिमम होंगे तो आपका चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप लोग का नंबर वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। चलिए अब बताते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट में नंबर आपका नहीं आया, क्या तब भी उसके बाद भी आपका कोई चांस रहता है? जी हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपका एक बार वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट भी आती है और उसमें भी आपको सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। अब आपको किस प्रकार आपका सिलेक्शन होता है, मतलब कि जैसे कि 5 बच्चे जो सिलेक्ट कर लिए गए थे पहले, अगर उनमें से आप 6वें नंबर पे थे और एक बच्चे ने मना कर दिया तो आपका उस जगह पर स्थान आ जाता है। बट उनके भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट मार्च अप्रैल टाइम पर आती है और जिस वक्त आप 7th में आने वाले होते हैं, पर जिनकी मर्जी होती है वो आ जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।